बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं ब्रॉड चेन यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर शहबाज। गाइस, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और यही वजह है कि बनिए नो इंसान आज हवाओं में उड़ रहा है। इंसान ज़िंदगी की कशमकश में इतना महव हो जाता है कि वो अपने आप को भी भूल जाता है और ना ख़त्म होने वाली जहद मुसलसल में लगा रहता है, जो कि अपने आप के साथ यकीनन ज़्यादती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने लिए वक्त निकालते हैं। मेरा आज का ये व्लॉग इसी वक्त पर मबनी है जिसे मैंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकाल कर खूब इंजॉय किया है और इस वक्त को मैंने आ पीसफुल ब्रेक का नाम दिया है। आ पीसफुल ब्रेक सफ़रनामे पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ब्रॉड चेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। फ्रेंड्स, 26 फरवरी को शाम तकरीबन 6 बजे मैं अपने घर से कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जहां से मुझे बजरिया ट्रेन सरगोधा जाना था। ट्रेन अपने मुकर्रर वक्त पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई और सुबह 5 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी। यहाँ पर मैंने चाय पी और सोहन हलवा के स्टॉल से कुछ चीज़ें ली। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के हलवा और मेवाजात दस्तयाब थे। अनफॉर्चुनेटली किसी खराबी के बायस ट्रेन 4 से 5 घंटे मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही और सुबह 9 बजे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुई। सफ़र जारी था मगर भूख भी बहुत लगी हुई थी। घर से लाया हुआ मज़ेदार खाना खोला और सफ़र का मज़ा ही दोबाला हो गया। ट्रेन छोटे मोटे स्टेशन से होते हुए शोरकोट पहुंची, जहां पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई। अभी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहल ही रहा था कि ट्रेन ने विसल दी और मैं भागकर ट्रेन की तरफ लपका और फिल्मी अंदाज अपनाया। ट्रेन तकरीबन दिन 3 बजे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां से मैं बजरिया डाइवो बस सरगोधा पहुंचा, जहां मेरा कज़न बाइक पर पहले से मौजूद था। इसके साथ मैं बाइक पर बैठकर उसके गांव की तरफ रवाना हुआ और हम खेत खलियान देखते हुए गांव में दाखिल हो गए। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद मैं गांव का जायजा लेने लगा। हर गांव में एक रिवायत है, कुछ लोग अपने घर के साथ बहुत से लोग खाली जगह या खाली प्लॉट रखते हैं, जिसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। दारा, बाड़ा या खाली प्लॉट भी कहा जाता है, जिसको वो एज अ स्टोरेज भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पे स्टोर करते हैं। ये सामने बड़ा सा चूल्हा भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको हम पंजाबी में तवी भी कहते हैं। इसके ऊपर 2 से 3 रोटियां एक साथ पकाई जा सकती हैं और ख़ास किस्म की लकड़ी जिसको बुई कहा जाता है, वो बेस्ट फ्यूल समझा जाता है इस चूल्हे के लिए। आपको एक छोटा सा चूल्हा भी नज़र आ रहा होगा। लोग इसके अंदर लकड़ियां जलाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी प्लॉट का जायजा ले ही रहा था कि इतनी देर में बच्चे आ गए और इसरार करने लगे कि शहबाज भाई हमारे साथ क्रिकेट खेलें। तो मैं उनको टाल नहीं सका, तो मैंने उनसे कहा चलें लाएं बॉल हम खेलते हैं। तो उन्होंने इतनी मासूमियत से मेरे हाथ में फुटबॉल थमा दी
और कहा कि हम इसी से खेलते हैं, हमारे पास बॉल नहीं है। मैं उनको देखकर मुस्कुराया और कहा चलें आइए खेलते हैं। और जब मैंने खेला, बैटिंग करना स्टार्ट की तो मैंने बहुत एंजॉय किया। अब वो वक्त आ चुका था जिसका मुझे इंतज़ार था। जी हाँ, खेतों में जाने का। क्योंकि खेत गांव से ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए हम पैदल ही चल दिए और खेतों में दाखिल होते ही फिल्मी फीलिंग्स आना शुरू हो गईं। मुंडा तू है पंजाबी सोना, हो मुंडा तू है पंजाबी सोना, कि तेरे उत्ते दिल आ गया। मुंडा तू है पंजाबी। हरे भरे खेत और पुरसुकून माहौल से दिमाग बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अंकल की इजाज़त से उस वक्त को फिल्म बंद किया। गाय भैंसें वगैरह बैठी हुई थीं और अंकल चारे की मशीन पर उनके लिए चारा काट रहे थे, जो कि बाद में भूसा, जिसे पंजाबी में तूड़ी भी कहा जाता है, मिलाकर जानवरों को खिलाया जाना था। अचानक मेरी नज़र बेर के दरख्त पर पड़ी, जहां मेरे कज़न्स बेर पर चढ़कर बेर तोड़ रहे थे। मैं भी पीछे न रहा और बेर तोड़ने की कोशिश में लग गया और हमने बेर इकट्ठे किए और बाद में खूब मज़े से खाए। यहाँ से फ्री होने के बाद हमारा अगला टारगेट गन्ने का खूबसूरत खेत था, जहाँ सबको गन्ने तोड़ते देखकर मुझसे भी ना रहा गया और मैं भागा हुआ खेत की तरफ गया और गन्ने तोड़ने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन फिल्मी फीलिंग्स ने यहाँ भी हमारा पीछा ना छोड़ा और गन्ने खाते वक्त हम फिल्मी हो गए। गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, ते साडे पिपलां दी छां गई। डालरां पुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां, दूर ते थो पिपलां दी छां। जब सब गन्ने खाकर खेत से बाहर निकल गए तो मेरा दिल फिर ललचाया कि मुझे दोबारा से गन्ना खाना चाहिए। मैं फिर दोबारा गन्ने के खेत की तरफ गया, एक गन्ना तोड़ा और मज़े मज़े से खाने लग गया। जब हम थक गए तो घर जाने लगे, तो घर जाते वक्त मेरी नज़र एक छोटी सी नहर पर पड़ी, जो कि खुश्क थी और इसमें सीमेंट से बने हुए बंद भी थे। ये बंद, जिनको पंजाबी में नक्का भी कहते हैं, ये पानी की डाइवर्जन में हेल्प करते हैं। खेतों से निकलते ही सामने बांस बनाने की भट्टी थी, जहां लोग हरे भरे बांस लाकर भट्टी में अंदर डालते थे और कुछ दिन के बाद ये बांस लाल होकर निकालते थे। ये लाल बांस मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, शटरिंग के लिए, और इसके साथ साथ इससे सीढ़ियाँ भी तैयार की जाती हैं। इस भट्टी के साथ ही मीठे पानी के बरमे भी थे, जिसे नलके या हैंड पंप भी कहते हैं। लोग यहाँ से मीठा पानी भरते हैं और एक कज़न भी इसी जगह से पानी भर रहा था। इसी नलके का चार्ज मैंने खुद लिया और इसका पानी भरना शुरू कर दिया। बाद अज़ां मैंने भी इस नलके से मीठा पानी पिया और ये पानी ऐसा था कि आपको बर्फ़ की भी ज़रूरत ना पड़े। पानी पीने के बाद हम वहाँ से निकले और रास्ते में ट्रेन का फाटक पड़ा, जहाँ बहुत ही पुरसुकून माहौल था। दीवार पर बहुत अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आईं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ इन्हें पाथियाँ या गोहे कहा जाता है,
जो गांव के लोग गोबर और भूसा यानी तूड़ी के मिलाप से बनाते हैं। इन्हें खुश्क करने के लिए या तो दीवार पर लगाया जाता है या फिर कहीं रखा जाता है। जब ये खुश्क हो जाते हैं, इनको एक जगह ढेर लगाकर एक ट्रायंगल बनाकर प्रिजर्व किया जाता है, जो ज़रूरत के मुताबिक एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला पड़ाव मेरे दूसरे कज़न का घर था, जहां मैंने चाय पीकर स्टेशन की तरफ जाना था। कज़न के घर पहुंचा था कि उनके बच्चे मुझे देखकर ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वक्त की कमी के बायस मैं वहां से चाय पीकर सीधा सरगोदा रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचा और ट्रेन का वेट करने लगा। ट्रेन आ चुकी थी और इसी के साथ मेरा आज का दिलचस्प सफ़र अ पीसफुल ब्रेक इख्तिताम पजीर हुआ और साथ ही बहुत ही गहरा मैसेज छोड़ गया कि ज़िंदगी मुख्तसर है, काम बहुत हैं, मगर ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को वक्त ज़रूर दें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।